कभी ध्यान दिया है कुछ लोग सिर्फ एक डिसीजन लेकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग सालों तक वही गोल्स लिखते रहते हैं लेकिन उनकी रियलिटी नहीं बदलती। असल फर्क मेहनत में नहीं होता, फर्क होता है माइंड प्रोग्रामिंग में, क्योंकि इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है फिर असली जिंदगी में। आप हर दिन जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जो सीक्रेटली बिलीव करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनका सबकॉन्शियस माइंड बचपन से ही नेगेटिव प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं, या ये काम करना मेरे बस की बात नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे इनविजिबल बिलीफ्स उनकी जिंदगी को लिमिट कर देते हैं। लेकिन अगर अगले 100 दिनों तक आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंटेंशनली रीप्रोग्राम किया तो आपकी सोच, कॉन्फिडेंस, हैबिट्स और फाइनेंशियल रियलिटी बदलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक पावरफुल 100 डेज मैनिफेस्टेशन चैलेंज जो इंस्पायर्ड है बॉब प्रॉक्टर और नेविल गॉडार्ड की टीचिंग से। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी विजुअलाइजेशन टीचिंग बताऊंगा जो सक्सेसफुल लोग साइलेंटली यूज करते हैं उसे अपने गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद अगले 100 दिन आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट भी बताऊंगा जो बॉब प्रॉक्टर और नेविल गॉडार्ड और कई सक्सेसफुल लोगों ने समझाया था। जैसे एक बार पूरी भावना और विश्वास के साथ बोला गया वाक्य 1000 बार बिना एहसास के दोहराए गए शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल रियलिटी बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज आपका मैनिफेस्टेशन देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। सो वेलकम बैक टू विजडम विजन फाइनेंस, जहां हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि माइंड रीप्रोग्रामिंग की बात करते हैं। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े गलतफहमी की। लोग सोचते हैं कि जितनी ज्यादा बार अफर्मेशन बोलोगे उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग है। अगर क्वांटिटी ही सब कुछ होती तो हर वो इंसान करोड़पति होता जो दिन में 500 बार आई एम रिच बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड शब्दों से नहीं, इमोशनल वाइब्रेशन से प्रोग्राम होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल मेक। बहुत लोग मैनिफेस्टेशन को एक काउंटिंग गेम बना देते हैं। 50 बार बोलो, 100 बार लिखो, 369 मेथड करो, 55 into 5 करो, और फिर वो मैकेनिकली वर्ड्स रिपीट करते रहते हैं बिना किसी फीलिंग के। इमेजिन करो अगर कोई इंसान आपको दिन में 100 बार बोले आई लव यू, लेकिन उसके चेहरे में इमोशन ना हो, उसकी आवाज में सच्चाई ना हो, क्या आप बिलीव करेंगे? नहीं, क्योंकि इंसान शब्द नहीं एनर्जी फील करता है। और सबकॉन्शियस माइंड भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। अगर आप बोल रहे हो मनी लव्स मी, लेकिन अंदर फियर, डाउट और लैग चल रहा है, तो सबकॉन्शियस माइंड कौन सा सिग्नल एक्सेप्ट करेगा? वर्ड्स या आपकी रियल इमोशनल स्टेट? ऑब्वियसली इमोशनल स्टेट। तो अब बात करते हैं द साइंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल बात समझिए। आपकी थॉट्स सिर्फ थॉट्स नहीं है, हर थॉट एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है, और जब कोई थॉट इमोशन के साथ जुड़ती है तो वो फ्रीक्वेंसी बन जाती है। यानी थॉट और इमोशन मतलब फ्रीक्वेंसी, और आपकी फ्रीक्वेंसी डिसाइड करती है कि आप किस रियलिटी को अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप कॉन्स्टेंटली स्कार्सिटी फील करते हैं तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आप दिन में 1000 बार आई एम वेल्दी बोलो, लेकिन अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो सबकॉन्शियस उसी इनसिक्योरिटी को ट्रुथ मानेगा। इसलिए बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट। और यही मैनिफेस्टेशन का रियल सीक्रेट है। तो अब बात करते हैं व्हाई रिपीटिशन अलोन फेल्स। अब इसका मतलब ये नहीं है कि रिपीटिशन यूजलेस है। रिपीटिशन इंपोर्टेंट है, लेकिन बिना इमोशन के रिपीटिशन सिर्फ नॉइज बन जाती है। मान लो आप जिम जाते हो लेकिन बिना फोकस के एक्सरसाइज करते हो तो क्या रिजल्ट मिलेगा? एवरेज। लेकिन अगर वही वर्कआउट फुल इंटेंसिटी और कनेक्शन के साथ करो तो बॉडी जल्दी ट्रांसफॉर्म होती है। सेम थिंग हैपेंस विद द माइंड। सबकॉन्शियस माइंड इमोशनल इंटेंसिटी से इम्प्रेस होता है, इसीलिए एक इमोशनल घटना हमें सालों तक याद रहती है, लेकिन रोज की छोटी छोटी बातें हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन मेमोरी को डीप बनाता है, और मैनिफेस्टेशन भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। नाउ अब बात करते हैं द वेल्थ फ्रीक्वेंसी। अब सवाल आता है कि वेल्थ फ्रीक्वेंसी आखिर होती क्या है? वेल्थ फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एक ऐसी मेंटल और इमोशनल स्टेट जहां आप लैक से नहीं अबंडेंस से सोचते हो, जहां आप डर से नहीं सर्टेनिटी से ऑपरेट होते हो, जहां आप पैसे को स्ट्रेस नहीं अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। रिच पीपल सिर्फ बैंक बैलेंस से रिच नहीं होते, पहले वो मेंटली रिच बनते हैं। उनकी आइडेंटिटी अलग होती है, वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं, जबकि गरीब माइंडसेट प्रॉब्लम्स देखता है। वो पॉसिबिलिटीज पर फोकस करते हैं, जबकि लैक माइंडसेट लिमिटेशंस पर। और यही इंटरनल फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे एक्सटर्नल रियलिटी बन जाती है। चलो अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। दो लोग एक ही अफर्मेशन बोलते हैं, आई एम फाइनेंशियली फ्री। पहला इंसान इसे डर के साथ बोलता है क्योंकि उसकी रियलिटी में डेट है, स्ट्रगल है, एंग्जाइटी है। दूसरा इंसान इसे ग्रेटिट्यूड और सर्टेनिटी के साथ बोलता है। अब दोनों के वर्ड सेम है लेकिन वाइब्रेशन अलग अलग है और यूनिवर्स वाइब्रेशन रिस्पॉन्ड करता है, वर्ड्स नहीं। यही रीजन है कि कुछ लोगों की छोटी विजुअलाइजेशन भी काम कर जाती है और कुछ लोग सालों तक अफर्मेशन करते रहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्टेट क्रिएट कैसे करें। स्टेप नंबर 1, रिलैक्स योर बॉडी, क्योंकि स्ट्रेस बॉडी कभी अबंडेंस फ्रीक्वेंसी में नहीं जा सकती। डीप ब्रीदिंग करो, आई क्लोज करो, माइंड को काम करो। स्टेप नंबर 2, फील ग्रेटिट्यूड फर्स्ट। ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल अबंडेंस इमोशन है। जब आप जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो तो सबकॉन्शियस को सिग्नल मिलता है आई ऑलरेडी हैव इनफ, और यही अबंडेंस फ्रीक्वेंसी है। स्टेप नंबर 3, विजुअलाइजेशन। सिर्फ वर्ड्स मत बोलो, अपने फ्यूचर को मेंटली देखो। इमेजिन करो बैंक अकाउंट्स बढ़ रहा है, क्लाइंट्स आ रहे हैं, लग्जरी लाइफ फील हो रही है, फैमिली प्राउड है, लेकिन सिर्फ देखो मत, इसे फील करो। इमोशन ही मैनिफेस्टेशन का फ्यूल होता है। स्टेप नंबर 4, स्पीक स्लोली विद कन्विक्शन। मशीन गन की तरह अफर्मेशन मत बोलो, धीरे धीरे बोलो, मीनिंग महसूस करो। लाइक आई एम बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। हर वर्ड को इमोशन से चार्ज करो। अब यहाँ एक लाइफ चेंजिंग ट्रुथ समझिए, सब कॉन्शियस माइंड क्वांटिटी नहीं मेजर करता, इंटेंसिटी मेजर करता है। 1 मिनट की डीप इमोशनल सर्टेनिटी कई बार घंटों की मैकेनिकल रिपीटेशन से ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन लॉजिक से नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट से आता है। जब आप इंटरनली बिलीव करने लगते हो कि आई डिजर्व वेल, तब आपका बिहेवियर बदलता है, डिसीजन बदलते हैं, हैबिट्स बदलती है, और इसका रिजल्ट क्या होता है, धीरे धीरे आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। और बहुत लोग अफर्मेशन करते वक्त सीक्रेटली रेजिस्टेंस फील करते हैं, जैसे ये सच नहीं है, मेरे बस की बात नहीं, इतना पैसा कहाँ से आएगा, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर देता है। इसलिए पहले बिलीफ बिल्ड करना जरूरी है। अगर आई एम ए मिलेनियर फेक लगता है तो शुरुआत करो, मैं हर दिन फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ। ऐसी अफर्मेशन चुनो जिसे माइंड धीरे धीरे एक्सेप्ट कर सके। अब बात करते हैं डेली रूटीन की। अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल फ्रीक्वेंसी बदलना चाहते हो तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करो। सुबह उठते ही 2 मिनट डीप ब्रीदिंग करो, 2 मिनट ग्रेटिट्यूड करो, 3 मिनट विजुअलाइजेशन करो, 2 मिनट इमोशनल अफर्मेशन करो, बस, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ। याद रखिए, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ये सबकॉन्शियस कंडीशनिंग है और सबकॉन्शियस इमोशन की लैंग्वेज समझता है। तो अगली बार जब आप अफर्मेशन करें तो वर्ड्स काउंट मत कीजिए, अपनी वाइब्रेशन चेक कीजिए। क्या आप सच में अबंडेंस फील कर रहे हैं? क्या आपके अंदर सर्टेनिटी है? क्या आप मेंटली उस रियलिटी के करीब महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जिंदगी तब बदलती है जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और आइडेंटिटी रिपीटेशन से नहीं, इमोशनली बिलीफ से बदलती है। तो अगर आज की ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में वो लिखिए जो आपको इस वीडियो से समझ में आया है। और अगर आप ऐसे डीप मैनिफेस्टेशन, वेल्थ माइंडसेट और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो विजडम विजन फाइनेंस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, थिंक रिच, फील रिच, बिकम रिच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।